गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटे हमारी क्लास चल रही थी रियल नंबर्स। रियल नंबर को जब हम सीख रहे थे तो लास्ट क्लास में हम प्राइम नंबर क्या होते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये सीख चुके हैं। फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि प्राइम नंबर होते हैं कि एक से बड़े वो नेचुरल नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हों, एक तो वो खुद और एक वन। और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। तो अब आज हम सीखेंगे आगे टुडेज टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, और जिन दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम हम निकालते हैं तो एचसीएफ एलसीएम और उन दो नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आज हम ये दो चीज़ें सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है, और एचसीएफ एलसीएम जिन दो नंबर्स का निकालते हैं उन दो नंबर के एचसीएफ एलसीएम और उन दो नंबर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और आपका एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। अब एचसीएफ क्या होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम आपका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम को समझने के लिए हम फैक्टर और मल्टीप्लायर को एक बार जान लेते हैं। कि मान लेते हैं हमारे पास कोई भी नंबर है, मान लिया हमने हमारे पास एक नंबर है 6। तो जो नंबर 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, जैसे 2 और 3 और एक खुद 6, ये कहलाएंगे इसके फैक्टर। 1 तो सभी नंबर को डिवाइड करता है, नेचुरल सभी नेचुरल नंबर्स को। और अब हम देखें कि 6 की टेबल में जो जो आते हैं, जैसे 6, 12, 18, 24, आगे फिर ये कंटिन्यू चलेगा 30, 36, 42, 48, 60, 66, ये कहलाते हैं मल्टीप्लायर। तो अब हमें पता लग गया कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीप्लायर क्या होता है। अब हम देखेंगे कि दो नंबर है हमारे पास, एक नंबर है 6 और एक नंबर है 20। अगर हम 6 के फैक्टर देखें तो क्या क्या होंगे, 2, 3 और एक 6 खुद। 1 हर नेचुरल नंबर का फैक्टर होता ही है। 20 के फैक्टर देखें, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। तो इन दोनों के फैक्टर में जो कॉमन है वो हाईएस्ट नंबर कहलाएगा एचसीएफ। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, और हाईएस्ट कॉमन भी 2 ही है, तो 2 क्या होगा इनका एचसीएफ। अब हम 6 के मल्टीप्लायर को लिखेंगे इधर, 6, 12, 24, 36, ऐसे 48, 60, और 20 के मल्टीप्लायर होंगे 20, 40, 60 ऐसे। अब इन मल्टीप्लायर में कॉमन और लिस्ट यानी कि सबसे कम, इनमें कॉमन और लिस्ट क्या है 60, तो इनका एलसीएम क्या हुआ 60। तो 6 का और 20 का एचसीएफ क्या आया 2, एलसीएम क्या आया 60। तो अब आप समझ पाए कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। लेकिन ये हमने इनकी फुल फॉर्म से सीखा कि ये कैसे निकलते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो क्वेश्चन है वहां आपको देगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है।
देखो HCF होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, कि मतलब हमने दो नंबर लिए, उन दो नंबर्स के प्राइम फैक्टर किए, उसके प्राइम फैक्टर में जो नंबर कॉमन है उसकी लिस्ट पावर को हमने लेना है, वो उसका HCF होगी। और LCM होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। LCM होता है कि हम दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर करेंगे, उनमें से जो सबसे हाईएस्ट पावर है, जो कॉमन नंबर है उसकी सबसे हाईएस्ट पावर, और जो नंबर कॉमन नहीं है लेकिन उन प्राइम फैक्टर्स में है उनको भी मल्टीप्लाई में लेंगे। अब इसी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि 6 और 20 जिसका HCF LCM हमने अब निकाला था, अब हम इनका HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो 6 को 2 से करेंगे, 2 3 जा फिर 3, तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम 20 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 पे जाएगा 10, फिर 2 पे 5, फिर 5 पे 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए, 2 क्रॉस यानी कि 2 की पावर 2 इंटू में 5। अब हम इनका HCF और LCM देखेंगे। HCF क्या होता है कि दोनों में जो नंबर कॉमन है उसकी लिस्ट पावर, दोनों में क्या नंबर कॉमन है, 2, और 2 की लिस्ट पावर क्या है, 1, तो 2 की पावर 1 हुआ HCF यानी कि 2। अब हम देखेंगे LCM क्या होता है कि दोनों में जो नंबर कॉमन है, क्या कॉमन है, 2, उसकी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2, और मल्टीप्लाई में वो नंबर जो कॉमन नहीं है, 3 और 5, इंटू में 3 इंटू में 5। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 2 की पावर 2 4, तो ये आ गया 60। तो इसका LCM कितना आया, 60। HCF कितना आया, 2। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM कैसे निकालते हैं ये आप जान पाए। इसी के बेस पे आपकी 1.1 एक्सरसाइज का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन है जिसको अब हम सोल्व करेंगे। अब एक कंसेप्ट और आपका रहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन HCF LCM एंड नंबर्स, कि हम जिन दो नंबर का HCF निकालते, जैसे हमने 6 का और 20 का, 6 का और 20 का HCF निकाला, कितना आया, 2, और LCM निकाला कितना आया, 60। तो आप एक बात देख पा रहे होंगे कि अगर HCF और LCM को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, HCF और LCM को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो इक्वल आता है दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन के, जो भी दो नंबर हमने माने A और B। इसमें यही कहा गया है कि HCF कितना आया था हमारा, 2, LCM कितना आया था, 60, और नंबर क्या थे हमारे पास, 6 और 20। तो अगर आप 2 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 120, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 120। तो इससे प्रूव हुआ कि किन्हीं दो नंबर का जब हम HCF और LCM निकालते हैं तो अगर हम दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या फिर HCF और LCM को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों हमेशा इक्वल होंगे। अब इसी के बेस पे आपके आगे क्वेश्चंस बनेंगे 3। अब ये आपकी 1.1 यानी कि 1.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। अब ये वही कहा गया है कि LCM और HCF का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। अब हम सबसे पहले 26 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, 2 से 13, 13 से 1, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आए, 2 मल्टीप्लाई 13। अब हम 91 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 7 पे 13, 13 एक प्राइम नंबर है तो ये आया हमारा 7 मल्टीप्लाई 13। अभी हमने देखा था कि HCF होता है जो दोनों में कॉमन नंबर है उसकी
लीस्ट पावर, अब दोनों में कॉमन नंबर क्या है 13, और 13 की पावर दोनों जगह 1 और 1 है, तो HCF कितना हुआ 13। और LCM जो नंबर कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, अब यहाँ तो पावर एक ही है तो यही रहेगी 13, और जो नंबर कॉमन नहीं है LCM में वो भी लिखे जाते हैं, तो 7 को भी लिखेंगे और 2 को भी लिखेंगे, तो ये हुआ आपका LCM। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 2 7 दूनी, तो ये आएगा आपका 182। ठीक है, अब हम वेरीफाई करेंगे कि LCM HCF की मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगी। नंबर क्या थे हमारे पास 26 और 91, तो मैं पहले लिख लेता हूं कि HCF इंटू में LCM इक्वल टू A क्रॉस B, यानी कि इन नंबर्स के, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं या आप नोट कर लेना। तो HCF कितना आया हमारा 13, और LCM कितना आया 13 इंटू में 7 इंटू में 2, और नंबर हमारे क्या है दोनों 26 और 91। तो अब आप एक बात बताओ, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 लिख सकता हूँ मैं, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 91 इक्वल टू 26 इंटू 91। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया कि दोनों नंबर का HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आई। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब सेम टाइप का अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अब इसमें हमें कहा गया कि 510, 510 और 92 के हमें HCF LCM निकालने हैं, और ये वेरीफाई करने कि इनकी प्रोडक्ट HCF और LCM की प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। तो हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, तो ये 3 पे करेंगे तो अब ये 2 से चला जाएगा तो 85, अब ये 5 पे जाएगा 17, अब 17 1, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आए 3 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 17। अब हम 92 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 46, 2 से करेंगे 23, 23 पे, तो अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू में 23। तो HCF क्या होता है कि जो नंबर दोनों में कॉमन है, प्राइम फैक्टर्स में क्या कॉमन है 2, उसकी लीस्ट पावर मतलब कम से कम पावर, तो HCF कितना आया हमारे पास 2। और LCM जो नंबर कॉमन है, क्या कॉमन है 2, उसकी हाईएस्ट पावर यानी कि 2 की पावर 2 इनटू में जो नंबर कॉमन नहीं है, क्या नहीं कॉमन है 3 5 17 23, ये ऐसे कैसे लिखे जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। तो ये आ गया हमारा HCF, ये आ गया हमारा LCM। अब हम वेरीफाई करेंगे कि HCF LCM की मल्टीप्लिकेशन इन दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगी। पहले हम लिखते हैं HCF कितना है 2, फिर लिखेंगे LCM कितना है 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 23, और दो नंबर क्या दिए हुए हैं हमें 510 और 92। अब हम दो नंबर को भी लिख लेंगे इधर। अब आप देखो 2 की पावर 2 को मैं 4 लिख सकता हूं और इधर 23 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी 92। और इधर से आप देख पाएंगे कि इनकी मल्टीप्लिकेशन 5 से 15, 15 2 30, 30 को आप 17 से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो कितनी आएगी 510।
तो ये कितना आ गया 510, और इधर हमारे पास नंबर क्या थे 510 मल्टीप्लाई 92। तो यहाँ हम ये प्रूव कर पाए कि दो नंबर के HCF LCM की मल्टीप्लिकेशन उन दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से दिए हुए दो नंबर का HCF और LCM निकाला, जो आया 2 और LCM आया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 17 और 23। फिर हमने प्रूव किया कि HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन इन दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। यही इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था। अब उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे।